सगळ्यांनी हात जोडायचे आणि त्या जागेवरती उभं राहायचं. आपल्या कुलदेवतेचं ग्रामदेवतेचं या मुंबापुरीतील मुंबा देवीचं महालक्ष्मीचं मनामध्ये स्मरण करायचंय. या वास्तूमध्ये एनएससीच्या वास्तूमध्ये या शुभ मुहूर्तावरती या ठिकाणी आपण देवीचं पूजन करायला या ठिकाणी झालेलं आहात. त्याप्रमाणे सर्वांना मनात ज्या काही प्रार्थना असतील देवीला सांगायच्या आहे त्या मनोमन सांगायच्या. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गणपतींना त्याप्रमाणे आजचे उत्सव देवता श्री महालक्ष्मी देवदेव हे सर्वजण या ठिकाणी जमलेले असून प्रतिवार्षिक भेद यावर्षी या वास्तूमध्ये महालक्ष्मीचं पूजन त्या ठिकाणी नियोजन होतं. त्या ठिकाणी आपणच आपल्या बुद्धीने शक्तीने प्रेरणेने आशीर्वादाने सामर्थ्याने या सर्वांकडून करून घेतलं. हे सर्व क्रियाक्रम धार्मिक विधी सर्व काही करत असताना त्या ठिकाणी ज्ञानाची चूक झाली असेल त्याबद्दल सर्व लेकरांना क्षमा करावी. त्याचप्रमाणे या सगळ्या विधींचं कल्पोक्त फल कुटुंबियांना भक्तगणांना प्राप्त करून द्यावं. भक्तगण त्याचप्रमाणे या वास्तूमध्ये व्यापाराकरता येणारे सर्व जन आहेत, देशवासी आहेत, सर्वांना चांगल्या प्रकारचं आयुष्य आरोग्य धनधान्य ऐश्वर्यादी प्राप्त करून द्यावं. त्याप्रमाणे शरीरामध्ये उत्पन्न होणारे कफ वात पित्त दोषांचं निवारण करून सर्वांना चांगलं आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करून द्यावं. प्रत्येकाच्या मनी सांगण्यासारख्या न सांगण्यासारख्या अशा इच्छा आहेत, मनोकामना आहेत, त्या आपल्या आशीर्वादाने परिपूर्ण करून या वास्तूला सर्वांकसे वैभव प्राप्त करून द्यावं. त्याप्रमाणे अखंड महालक्ष्मी देवीची कृपा सर्वांवरती राहावी. त्याप्रमाणे हे सर्व भक्तगण येत असताना जात असताना वाहनात येत असताना जात असताना सर्वांना हाती पायी सुखी राखावं. सरकार दरबारी मान मान्यता राखून ठेवावी. श्री भारत माता की मंगल मूर्ती. बेटा भाई अनिल जी थोड़ा आगे करो नहीं तो पीछे नीचे बैठो दादा दादा अजून आता बघ आता नाही गुरुजी थोड़ा मागे, गुरुजी थोड़ा पीछे आ थोड़ा हाथ जोड़ के हाँ रेपा हलाएगी जगह नहीं सकते भाई लोग हलाएगी जगह नहीं सर्वे
है ना कोई कट नहीं करतो हाँ फिर भी हाथ जोड़ के थोड़ा हाथ जोड़ के हाथ जोड़ तीनों जन एक साथ हाँ हाथ जोड़िए यस रेडी आग बंद हॅलो बस झालं घटनाओं पर आधारित है। तो ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होने वाली है और हाल ही में मेकर्स ने द साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज किया है। तो हम इस टीजर की झलकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके पहले भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर हम इस आयोजन का आरंभ करेंगे। दीपेन लोकान जयति दीपस्तेजोमयः स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्मात् दीप यजेत प्रिय। दीप तेजोमय है, दीप से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप जय दिलाता है और इसी वजह से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीप ज्ञान का प्रतीक होता है। दीप की लौ की तरह हम सभी का जीवन प्रकाशमान हो, दिवाली के अवसर पर हम ये प्रार्थना करते हैं। तो देवियर संजी खन्ना और रिद्धि डोगरा, साथ ही एनएससी के एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान और उनकी पत्नी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम सभी एक बार तालियों की गूंज के साथ इन मेहमानों का स्वागत करते हैं। I will request Ashish sir to please present a bouquet of flowers. I will also request Shri Ramakrishnan ji, Chief Business Development Officer of BSE, to kindly step on stage for this welcome, greeting and felicitation. Shri Ramakrishnan sir, please. प्रेम आदर का प्रतीक इन फूलों का स्वीकार हो रहा है। आइए सर। इसी के साथ में हम बेल मेमेंटोज भी प्रदान करेंगे हमारे मेहमानों को। सो एज यू कैन सी, this is a mini replica of the big bell that has been placed on the stage, which we will ring at 6 o'clock sharp. लक्ष्मी पूजन के पश्चात दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है वो 6 बजे का है। ठीक 6 बजे हम काउंटडाउन के साथ एनएससी की ये बेल बजाएंगे। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं इज़ द बुल मेमेंटो। तो हाल ही में, टू बी वेरी प्रिसाइज, 6 सितंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी के हाथों एनएससी का ये विशेष बुल का इनॉग्रेशन हुआ था। ये एनएससी का बुल जो है, साथ ही जो आम जनता है भारत की,
उसे दर्शाया गया है। और ये हम पाते हैं एनएससी में जैसे ही हम एंटर करते हैं उस पोर्च में है, बिल्डिंग के कोने पर भी है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। The bull represents the strength, tenacity, and power. And this is the coffee table book. This book also was released by the Honorable Governor of Maharashtra, Dr. C.P. Radhakrishnan ji, on the 6th of September 2024, just about not even 2 months ago. So this contains the 30 glorious years journey of NSE. और जैसे कि मैं बता रही थी, हाल ही में इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ है, द साबरमती रिपोर्ट का टीज़र रिलीज़ हुआ है और इसकी झांकियां देखने के बाद में दर्शकों में बड़ा उत्साह और फिल्म देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। और इन तीनों ने इस फिल्म में पत्रकारों की भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं द साबरमती रिपोर्ट का टीज़र इंडीड, आई वुड से। And we have 3 stars from this movie, The Sabarmati Report, present with us in the atrium of NSE. But we also have some little stars who are present among us. Now we will be felicitating those little stars who have achieved some big dreams of their own. And these are children of NSE employees. I would request all our special guests to please do the honors for us. Let us begin. Jerome Edelji, excellence in academics, completed his professional qualifications 5 years, BLS, LLB degree held in the year April 2024. Jerome Edelji. And Jerome is the son of Rukshana Edelji. Congratulations to you, Jerome. And we have a silver coin along with a trophy for you. Come. I will call out the next name. Please be in readiness. Arham Bhandari. Arham, please come on stage. Arham Bhandari. We are felicitating Arham for excellence in sports. He is a prominent badminton player and I have a long list of his medals: gold, silver, bronze and various doubles, singles, under 13, under 11, in national selections, state championships, district levels in 2024, apart from many wins in the previous years as well. Congratulations, many congratulations to you. Arham is the son of Lokesh Bhandari. I will call out the next name, Priyanka Daga's daughter, Prisha Daga. Prisha. And we are felicitating her for extracurricular activities. Prisha has written a fiction book which belongs to a mystery horror genre, Gianna's Pen Cap. This was submitted to Bree Books for National Young Authors Fair 2023. She sold 50 plus copies of the book and was recognized as a best-selling young author at state level, Maharashtra. As a recognition to her achievement, her book is placed in the school library and has received overwhelming response from her school mates. Congratulations to you, Prisha. Next is
Amit Taylor's daughter, Anika Taylor. Anika, are you here? Yes, please. Show the youth in your steps. Let us see how fast you can sprint to the stage. Anika is being felicitated for excellence in academics. She has scored 95% in the SSC board, securing second rank in her school, and in the intermediate drawing grade examination organized by the government of Maharashtra, she has attained A grade. Wow. Next would be Krishna Bhatia. Krishna is the son of Manoj Bhatia, and this is for excellence in academics. Krishna has scored 85% in HSC, and the stream is science. Heartiest congratulations to you. Next would be Rishit Jatan. Rishit Jatan will be felicitated for excellence in academics, and Rishit, please come to the stage. He is the son of Satish Jatan, who is an NSE employee. Rishit has scored 96.8 in the 10th standard ICSE examination. Hearty congratulations to you. Next is Shaurya Sharma. Shaurya is the son of Pankil Sharma, and we will be felicitating Shaurya for excellence in academics. He has scored 96.8 in grade 10th examination of ICSE board, 96.8% with merit. Prashant Shinde's daughter, Purva Shinde. Purva Shinde, extracurricular activities, and Purva has completed graduation, that is COVID in Bharatanatyam. She has completed 7 level and passed final exam conducted by Nalanda Dance Research Center, Mumbai, with distinction mark. Next would be Ananya Shinde, Prachi Shinde's daughter. We are felicitating her for extracurricular activities. She has secured 21st rank in Maharashtra state and 63rd rank at national level for Whiz National Spell Bee competition held across India. Congratulations to you, Ananya. Next would be Aditya Rane. Aditya, please be in readiness. Yes, come. Aditya is Mahesh Rane's son, and he has secured 91% in the 10th class. We are felicitating him for excellence in academics. Next would be Srujan Salian, son of Supriya Salian. We will be felicitating him for excellence in academics. Come, Srujan. He has secured distinction in grade 10 IGCSE board exams with 3 A stars and 5 A's. Additionally, he has cleared his Western Vocal grade B exams with Trinity College London. Vikrant, Rashi and Riddhi from the Sabarmati reports, the 3 stars of the Sabarmati report. And the first question would be, maybe we just saw the teaser just now. So the teaser, as we all know, has created quite a buzz among the film goers and the general audiences. But at the same time, काफ़ी सारे लोगों को इस घटना के बारे में शायद पता भी नहीं था, बिकॉज इट इज़ वे बैक 2002. अभी यंगर जनरेशन भी हमारे साथ है, कुछ 22 साल इस घटना को हुए हैं. तो बट इन स्पाइट ऑफ दैट द टीजर हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. आई वुड लाइक एनी वन ऑफ यू टू आंसर दिस वन कि हाउ एक्साइटेड, आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर फिल्म, बट वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर एक्साइटमेंट अबाउट द रिलीज ऑफ दिस फिल्म. एनीवन? Take a pic. Firstly, thank you so much for having us over here. It is truly a moment of honor for all of us, from everyone, from Team Sabarmati to be here. And as you said it so rightly, one of the first reasons why we thought we should make this film is because मेरे खुद के घर में 13-14 साल की nieces हैं. उनको इस घटना के बारे में नहीं पता. It happened way back 22 years ago. And as we said in the teaser, जैसे अमेरिका का 9/11 हुआ था, स्पेन के ट्रेन ब्लास्ट्स हुए थे. A lot of us, we remember those events बहुत ही आसानी से. पर 27 फरवरी को क्या हुआ था,
ये जनरेशन नहीं जानती है. One of the reasons why the producer of this film, Ekta Kapoor, and all of us got together to make this film is primarily because of that, because it was such a pivotal point in the socio-political fabric of our country. We felt it was imperative that we make a film honoring especially those unfortunate 59 people who lost their lives. बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बनाई हैं. The unfortunate riots that happened after the Sabarmati Express. बहुत उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आप चले जाएंगे आपको मिल जाएगी. But what exactly happened to coach S6 and S7? उसके बारे में कोई नहीं जानता. So here is an attempt, an honest attempt from our end to remember those 59 people and also remember with absolute facts कि मीडिया का क्या रोल रहा है इसमें. It is a very sensitive film. Yes, we are excited, we are storytellers, but also at the same time we are a little nervous because it is our responsibility to represent this film with absolute facts. And here is an attempt from all of us to bring out to light certain things which nobody knows about. So we are hopeful कि 15 नवंबर को आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएंगे, आप लोग ये फिल्म देखेंगे और आप लोग फिल्म पसंद करके चर्चा भी करेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. So thank you so much for your time and I hope you go to your nearest theatres on the 15th of November and watch this film which we've made with absolute love and dedication. Thank you so much. I will take a sub question from this. So you had your last theatrical release a year back around the same time. I remember this was 12th Fail film thi और it was much appreciated by all, by critics, by audiences, by all of us. So उसमें भी आपने एक रियल लाइफ पर बेस्ड वो फिल्म भी पूरी की पूरी थी, आपका किरदार भी वैसे ही था. अगेन दिस यू ऑल थ्री ऑफ यू आर प्लेइंग जर्नलिस्ट. सो इसमें भी आप एक इंस्पिरेशन बेस्ड रोल प्ले कर रहे हो, किरदार निभा रहे हो. तो एनी particular reason यार how do you relate to the two things? Yeah, I am coming back to cinema screens after a year. I don't know. I'm hoping that people get inspired by the characters that I do, by the stories I tell. I also want to entertain, but I also want to inspire. I also want to inform people. I love my job. I am an actor. You know, primarily I see myself as a storyteller. So through the parts that I play, through the stories that I tell you, अगर बच्चे इस देश के जो हमारा future है, अगर वो inspire होते हैं, so I think I will end up dying a happier person if even 2 people are inspired by what I contribute through the medium of my work. मैं और क्या ही कहूँ, you know, I'm hoping that people get inspired even by what I've done in this film or what these wonderful actresses have done in this film. जैसे 12th फेल में मैंने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी, उसी तरह से यहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि सच्चाई को हमें अपने साथ लेके चलना होगा. सच्चाई को आप कितना भी छिपा लें, कितना भी दबा लें, कभी ना कभी वो बाहर आती ही आती है. सो यही है कि अगर हम थोड़ी सिंसेरिटी रखें अपने जीवन में, ऑनेस्टी रखें, तो कहीं ना कहीं यू नो हम सबका ही अच्छा होगा. All right. So coming to yes, Rashi now. You have also played. The three of you are journalists. You have played a very honest. All three of you have played an honest journalist. So ईमानदार पत्रकार का किरदार निभाने के लिए कुछ विशेष तैयारी, some special preps, and how difficult it is, how challenging it is. Firstly, a very good evening to everyone and a very happy Diwali. We've also learned that NSE has completed 30 years today, so congratulations for that. Thank you so much for having us. And I think you guys are the backbone of our economy. I hope you guys keep growing and we grow with you all. Coming to your question, ma'am, before I answer that, I think I want to add something to what Vikrant has just said about the generation knowing about this incident. I think it's not just the 13 and 14-year-olds, but also our generation, जो बहुत ही confused थी, क्योंकि ये जब हुआ था तो इतने सारी न्यूज़ में हम देखते थे. I think there was a lot of confusion around what happened, how it happened, and this I think is a sincere and an honest effort by our team
जिन्होंने हमारे लिए एज एक्टर्स बहुत आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें फैक्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट करके दिए. दे हैव वर्कड रिगरसली फॉर अ ईयर. एंड जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ भी रही थी तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली जो शायद मुझे पता ही नहीं थी. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस फिल्म इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट्स शेप्ड आवर नेशन. आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड एज अ जर्नलिस्ट, जैसे आप कह रहे थे कितना ऑनेस्टी होती है एक जर्नलिस्ट में, आई थिंक ये हमारी राइटिंग में है. इन द वे द कैरेक्टर्स हैव बीन रिटन, आई थिंक द राइटर्स हैव मेड इट वेरी ईजी फॉर अस टू परफॉर्म. वी हैव ट्राइड टू डू इट एज ऑनेस्टली as we possibly could. And अब it's all in your hands. I hope you guys come watch the film. It is an infotainment. You will be entertained, and there'll also be so much of information. And जैसे विक्रांत ने कहा, आप इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे इस फिल्म को देख के. तो I think that's the biggest takeaway from our film. Yeah, I hope you guys love it with all the love that we've made it. Thank you so much. Thank you. राशि ने क्रेडिट तो लेखक को दिया है, लेकिन आई एम श्योर ऑल द एक्टर्स हैव डन enough and more justice to their roles and to the writings. I will now request Ashish sir, ma'am, to please come up on stage. Well, we'll continue our session after the ringing of the bell, because मुहूर्त जो है वो 6 बजे का है. तो ये दिवाली ट्रेडिंग का मुहूर्त हमारी एनुअल परंपरा रही है, वार्षिक परंपरा है. हम इसे ठीक 6 बजे के पहले 10 सेकंड का काउंटडाउन होगा. आप सभी मेरे साथ काउंटडाउन की गिनती में शामिल हो जाएंगे. जॉइन मी इन cheering when the customary 10-second countdown begins. We also have Shri Ram sir with us. So जब 6 को 10 सेकंड बाकी होंगे, स्क्रीन पर हमें काउंटडाउन दिखेगा. So yes, the clock on top of the bell that has been placed on the stage is now reading 45 seconds. जिस पल की हम सभी बड़े उत्साह के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं वो करीब आ रहा है. The momentous moment for which we all are eagerly waiting is fast approaching. We are less than half a minute away from 6 o'clock. So please be in readiness. आप आगे के जो वीडियोग्राफर्स फोटोग्राफर्स है प्लीज झुके रहिएगा. पीछे हमारा टेलीकास्ट चल रहा है. Yes, we are almost ready for the countdown. 10, 9, 8. सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. और हम एक सुनहरे क्षण हम सभी के लिए. हम एक बारी एक ग्रुप पिक्चर के साथ में So group picture, one more group picture which will stay with us for times to come forever. Yes. So post this, we will be launching the website and a mobile app. Could I request? So first will be the multilingual website launch.
तो अब तक 4 लैंग्वेजेस में हमारी वेबसाइट है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी तथा गुजराती, और इसमें अब ऐड हो जाएंगी असमीज़, बांग्ला, कन्नड़ा, मलयाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। तो टोटल 12 लैंग्वेजेस हो जाएंगी। एनएससी के वेबसाइट अब 12 भाषाओं में हमें मिलेगी। ऑलराइट, और अभी हम फिर से एक बार वील हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर आवर सेलिब्रिटी एक्टर्स, बट बिफोर दैट हम क्वेश्चंस के पहले यहाँ पर कुछ बहुत खास करने जा रहे हैं, और वो है इस फिल्म का, द साबरमती रिपोर्ट का गाना लॉन्च करेंगे इसी मंच पर राजा राम। 2002 एक्सप्रेस में जो घटना घटी थी वो उसी ट्रेन में घटी थी, और एक वो दिन था 2002 में, और आज ये दिन है, इनफैक्ट ये साल है। साल के पहले जनवरी में प्रभु रामचंद्र की स्थापना हमने अयोध्या के मंदिर में की। तो एक बार हो जाए, बोलो जय श्री राम। और हमने गाना भी देखा, राजा राम, very touching, and I will say it is very impactful. I'm sure I will once again appeal to all of you to please go to your nearest far whatever theaters and watch the film, the Sabarmati Report, which is releasing on the 15th of November, which is on a Friday. And coming back to the questions, so now Riddhi, it will be your turn, and your mics, ek bari mics fir, thank you. So anyway, let me start with the question. Riddhi, you've done television, you've done OTT, you've done films. So you have always played roles, if I remember correctly, in a very challenging role. Is it, and again, an honest journalist in this forthcoming film. So is it some kind of a conscious decision that you make, ki, yes, I have to play roles in which I make an impact, or a very truthful and very honest character is what I would like to play all my life, path-breaking characters. What is it? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू एनएससी हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, यू आर ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब। एंड मुझे ऐसे लग रहा है आज दिवाली के दिन लक्ष्मी की गोद में आके बैठ गए हम। सो इट्स अ रियली ऑस्पिशियस स्टार्ट ऑल्सो हमारी फिल्म की प्रमोशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सेकेंडली जो आपने कहा, हाँ मैं चैलेंजिंग रोल्स ही करती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ही कंटेंट इंसान हूँ। तो अगर मुझे घर से निकलना है तो मुझे चैलेंज होना है, वरना I think this is something we all should take back home. I think an important message that Riddhi has conveyed in a very short and sweet span of a sentence. And taking this further, so you love to do challenging roles, else you will probably not. But again, this film is challenging, the topic is challenging. बहुत ही एक महत्वपूर्ण अहम विषय पर ये फिल्म बनी है। क्यों? Why this film? Why not? I mean, anybody can answer. Open question. No, I would like to Yes, know please, why please, not. Please. No, जैसा कि विक्रांत पहले भी कह चुके हैं, you know, मैं एक बात बताऊंगी। मैं बेलग्रेड गई थी, ईस्ट यूरोप, और वहाँ पे मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कभी हुआ होगा, और वो बिल्डिंग्स वैसी की वैसी ही हैं, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि उनकी, और रादर वो चाहते हैं कि वहाँ के लोग याद रखें कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो आई थिंक ये कहानी बहुत ज़रूरी है लोगों तक, नई जनरेशन, ओल्डर जनरेशन, और जैसा कि राशि और विक्रांत दोनों ने कहा कि एक क्लैरिटी, फैक्चुअल क्लैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसने हम सबको इतना हिला दिया था, हम सबको शेक कर दिया था एज अ नेशन, बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये फिल्म क्यों बनी से ज़्यादा मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्यों ना बने, बिकॉज़ मुझे तो लगता है कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए। और द साबरमती रिपोर्ट बहुत
आई वुड से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनी है। जो रिसर्च हुआ है वो आज तक रिसर्च कर रहे हैं, यू नो, इवन अभी भी हमें बताने के लिए दे सेड, द टीम सेड वी विल क्रॉस चेक विद आवर रिसर्चर्स एंड लेट यू नो। सो दैट इज़ द सीरियसनेस विद विच हम ये स्टोरी, पूरी टीम ये स्टोरी बताना चाहते हैं। तो आई थिंक अगर दिल से, शिद्दत से और यू नो सीरियसनेस के साथ कोई काम किया जाए तो क्यों नहीं। Of course. Would you like to add on something, Rashi, Vikrant, any one of you? He has already. No, I don't. I think we all believe the same thing, and I think as actors we look for that challenge, as Riddhi said. But more than that, for me, it was more about the story being told, a story that everyone's always heard of but hasn't had the clarity about. So I think that's what pushed me into this film. एंड वो सोने पे सुहागा होता है जब आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है, जैसे हम सबका है। तो आई थिंक इट्स अ प्लस फॉर एनी एक्टर टू हैव दिस इन देयर फिल्मोग्राफी। As we are wrapping this up, any last words from Vikrant? No, as all of us, you know, have felt very strongly, we are really grateful for to be here on this stage. बहुत खुश हैं आप सबके साथ बैठने का मौका मिला, एंड as Rashi also said, NSE is or has completed 30 proud years, and onwards and upwards. Yes, you know, this is a very special film for all of us. तो उम्मीद ये है कि जितनी सिंसेरिटी के साथ हमने ये फिल्म बनाई है वो लोगों तक पहुँचे। So yeah, I really hope that all of you, you know, take out your valuable time, और आप लोग सब 15 नवंबर को जाएं अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म देखें। एंड लास्टली, as all of us have been saying, you know, this unfortunate event changed the entire social, political landscape in our country, and nobody, and you know, I have no qualms in admitting it's a shame that nobody has ever attempted to talk about the genesis of the problem. और ये अंतर्राष्ट्रीय NGOs ने, न्यूज़ पब्लिकेशंस ने, सब ने बहुत अपनी टिप्पणियाँ दी, ख़ास तौर पे 2002 से 2007-8 के बीच में। पर जब हमारे उच्च न्यायालय ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को स्पष्ट किया, उसके बाद उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मीडिया जो है, एक आम आदमी रोज़ सुबह उठता है, अपना अखबार खोलता है, रात को थक हार के काम से वापस आता है, 15 मिनट के लिए टीवी लगाता है, वो उस मीडिया पे रिलाय करता है जो उसकी आँख, उसके कान बने दुनिया में, समाज में। पर वो मीडिया हमें कैसे मैनिपुलेट करता है, उस एक सिंपल आदमी को कैसे मैनिपुलेट करता है, उसी तरह से इस इम्पॉर्टेंट पिवटल मोमेंट जिस तरह से ये टीजर रिलीज हुआ, लोगों में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और बस बन गया ये देखने के लिए कि स्टोरी है। और सर आपकी बात करें तो आप इन किरदारों में काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को, और आपको ये प्ले करने में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे किस तरह से लोगों ने देखा है। तो आप लोग बताइए अभी तक किस तरह से रिस्पॉन्सेस मिले और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड तो हैं ही, पर ये थोड़ी अलग किस्म की फिल्म है। ये कहीं ना कहीं एज अ स्टोरी टेलर, एज एन एक्टर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव कहानी है। तो एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी है, और उम्मीद ये है कि जैसे पहले भी लोगों ने मुझे पसंद किया है ऐसे किरदारों में, इस बार भी करेंगे। और लगभग 1 साल बाद मेरी फिल्म आ रही है सिनेमाघरों में, सो आई एम एक्साइटेड कि लोग जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें। जी, देखिए मैं ऐड करना चाहूँगी। हाँ, ये बोलना चाहेंगे because she is a big fan of this. मैं अभी विक्रांत को यही बोल रही थी जब ये सॉन्ग लॉन्च हो रहा था, और मैंने सुना था कि वो रिक्रिएट कर रहे हैं कि 22 साल पहले हमें पीछे टाइम में ट्रैवल करवाया करें, बिकॉज ये उस टाइम इतना पॉपुलर हुआ था। आई थिंक हर घर में
उनके सीरियल सब देखते थे, मैं देखती थी बहुत सारे सीरियल एकता मैम के, और दिस वाज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ट्यून्स एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारी फिल्म में अब वो यूज़ हो रही है, यू नो, It's an iconic song, like an actually. iconic song, and आप एक बार सुनते हैं तो आपका बार बार सुनने का मन करता है कि वो गाना। My question is to Nidhi ma'am and Rakshi ma'am as well. So in this movie you are playing the role of a journalist. So journalist का role काफी बहुत उनको criticize भी किया जाता है, बहुत tough भी माना जाता है. So after playing the role of a journalist, what perspective has been changed about journalism? आपका view या perspective क्या रहा है about journalism after playing किया? देखिए एक्टर्स को तो वैसे भी क्रिटिसाइज करते ही हैं, आई नो जर्नलिस्ट ऑल्सो प्रॉब्ली गो थ्रू द सेम थिंग, बट मेरी इज्जत जर्नलिस्ट के लिए बहुत बढ़ गई क्योंकि जर्नलिस्ट अपनी जो जॉब है वो अपनी जान से भी आगे रखते हैं, यू नो दैट जस्ट टू डिग द ट्रूथ आउट, जस्ट सो दैट दे कैन ब्रिंग दैट न्यूज़ टू द पीपल, वो अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। और ऐसे ही हम ऐसे जर्नलिस्ट हैं इस फिल्म में, जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा ना, आई होप दैट आपको हम पसंद आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जर्नलिज्म, सबसे पहले तो मेरा कॉलेज में मैं जर्नलिज्म ऑनर्स करना चाहती थी, पर मैंने साइकोलॉजी कर लिया, तो एक वो सपना पूरा हो गया एक जर्नलिस्ट प्ले करने का। बट मुझे जो सीख मिली है वो ये मिली है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और एक शब्द के आगे का पंचुएशन के पीछे का एवरीथिंग चेंजेस एवरीथिंग। सो ये समझ में आया है कि जर्नलिज्म इज़ अ हाईली मतलब उसको एक बहुत सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर जर्नलिस्ट को वो काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देती है उसके बारे में। जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। ये सवाल आप तीनों से है कि ये इस तरह का सेंसिटिव जब स्टोरी पे आप लोग काम करते हैं तो कितना प्रिपेयर आप लोगों को करना पड़ता है कि ये कोई रियल स्टोरी है कि लोगों को हट ना करे, चीज़ को 50 लोगों को खोया हुआ है, तो काफ़ी 59 इन लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ है, लोगों को ये स्टोरी के बारे में बताना, तो आप लोगों ने कितना प्रिपेयर किया इस चीज़ को लेकर? सर, जैसे राशि ने भी स्टेज पे कहा था कि इसकी प्री प्रोडक्शन चली है लगभग 6 महीने। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे कहते हैं एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट। अब क्योंकि ये चीज़ 22 साल पहले हुई है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को एक क्लोजर मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम कमेटियाँ बनी हैं, तमाम वर्डिक्ट्स आ चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब का एक फैसला अब आ चुका है, तो फैक्ट्स आज हमारे सामने हैं। सो वो एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट ये रहा है कि तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रख के ये फिल्म बनाई गई है। 6 महीने जितने भी फैक्ट्स, जितनी भी सच्चाई है जो आपके पास भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उन तमाम चीज़ों को रिसर्च करके ये कहानी लिखी गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, जैसे हम सब कह रहे हैं, एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और ख़ास तौर पे उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो उम्मीद ये है कि हर्ट ना हो, बल्कि हमारी तरफ से एक ये सिंसियर अटेम्प्ट है कि उन 59 लोगों को एक न्याय मिले, एक क्लोजर मिले इस कहानी के जरिए। तो वी आर होपफुल, वी आर रियली होपफुल। कोई एक और सवाल पूछ लीजिए अगर लास्ट क्वेश्चन है तो। ओके, आई थिंक मुझे सवाल फिर से सुनना है। इस तरह का जो भी स्टोरी होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि लोग हर्ट ना हो? प्रिपेयर, ओके, सो प्रिपेयर तो आप इसी तरह, आप ये नहीं सोच सकते कि किसी को हर्ट करें या नहीं करें। आपको एक ही चीज़ करनी है उसके बारे में कि आप कहानी ट्रूथ के साथ बताएं, चाहे वो कुछ भी ट्रूथ हो, चाहे वो ट्रूथ ग्रे हो या वो ट्रूथ ब्लैक हो या वाइट हो, लेकिन वो ट्रूथ में हो। सो ख़ास तौर के मेरे कैरेक्टर के लिए आई थिंक मैं बिना कुछ कहे यही कहना चाहूँगी कि कहानी के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सो वो पर्सपेक्टिव्स को समझना और सही गलत का फिर एक क्लोजर देना या एक रिजल्ट देना कि सही गलत क्या है, उसके पहले पर्सपेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए। एंड आई थिंक उस पॉइंट से ये कहानी बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रेपरेशन तो यही होती है कि आप स्टोरी के साथ बने रहिए एंड रीड बिटवीन द लाइंस। आप अपने सह कलाकारों के साथ काम करिए, निर्देशक के साथ काम करिए जिन्होंने कहानी लिखी है, आप उनसे और सवाल पूछिए, क्योंकि एंड एज ही सेड द एडवांटेज ऑफ
something that's already happened before, so you have facts and you have research. So it was driven by all those things. While doing this role as a reporter, what you felt like, what they must have gone. So how was your feeling by doing this role? सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ लोगों को जब हमने ये कहानी बताई, और पत्रकार खास तौर पे, मैं बिना नाम लिए, और वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोस्टली सबका ये कहना था कि ये मेरी कहानी है। जब हमने उनके साथ बैठ के चर्चा की इस फिल्म के बारे में, तो बहुत से ऐसे हमारे पत्रकार मित्र रहे जो उस वक्त जब ये घटना घटी थी वो ग्राउंड जीरो पे थे, मेहनत कर रहे थे, वो काम करना चाह रहे थे, और ख़ास तौर पे जितने आपके रीजनल मीडिया के लोग हैं जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनको आपकी बड़ी बड़ी एजेंसियां आउटसोर्स करती है काम, और अनफॉर्चुनेटली उनकी कहीं भी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचती। जो दिल्ली मीडिया आज एक आपका एक पर्सपेक्टिव है, और ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडिया का, वो रीजनल वालों को इतनी इज्जत, इतनी स्पेस, इतना सम्मान नहीं मिलता है। तो जब मैंने ये रोल किया और जब मेरे को ये सुनने मिला अपने पत्रकार दोस्तों से कि ये लगभग उन सब की कहानी है, तो आई वाज रियली टच्ड, आई वाज ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं सर, जब आप भी ये फिल्म देखेंगे कहीं ना कहीं आपको या आपके मित्रों को भी ऐसा लगेगा ये आपकी कहानी है। सो it is a massive responsibility to play a part like this, to be a part of a film like this, और उम्मीद ये है कि लोग पसंद तो करेंगे फिल्म को, पर इस प्रोफेशन को भी, और ख़ास तौर पे जैसे रीजनल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उनको रिस्पेक्ट अकॉर्ड हो जो वो डिजर्व करते हैं। ऑलराइट, Before we wind this up, what will be that one special message or advice you want to give to the audience before they watch this? I think seek the truth, because truths are dug deep and the truth hurts. Thank you. Thank you so much.